हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा की आवाज में आप सभी का स्वागत और मैं हूं आपके साथ सोनिया सत्तानीता। टोहाना के हिसार रोड पर बनी फैक्ट्री के मजदूरों ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मजदूरों और मजदूर नेता ने आरोप लगाया है कि बीते 4 साल से पुलिस न्यूकम के मालिक को नहीं खोज पाई, जिसको लेकर मजदूर संगठन ने गुस्सा जाहिर किया है। गौरतलब है कि मामला चोरी हुई लोहे से भरी ट्रॉली से जुड़ा हुआ है। आखिर ये पूरा मामला क्या है, हमारी इस रिपोर्ट में आपको समझाते हैं। टोहाना के हिसार रोड पर टोहाना की शान कहे जाने वाली फैक्ट्री जब से तंगहाली और तालाबंदी का शिकार हुई है, उसका विवादों से नाता नहीं छूट रहा। यहाँ हर रोज के मामले को लेकर मजदूर और व्यापारी कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते नजर आते हैं। पर अब की बार इस फैक्ट्री को लेकर मजदूर नेता और व्यापारियों के वकील ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो विषय उठाया है, वो अपने आप में बेहद अनोखा, रोचक और अचरज भरा नजर आता है। क्योंकि इस बार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजदूर नेता वजीर नांगला और वकील वीरेंद्र शर्मा ने खाकी और सफेद पोशों पर सीधे आरोप लगाते हुए कहा कि कहीं न कहीं कोई भेद छुपा हुआ है, जो कि पिछले 4 साल से पुलिस न्यूकम के मालिक को नहीं पकड़ पाई है। और वहीं इस पर मजदूर नेता का कहना कि अगर उन्हें हक नहीं मिला तो उन्हें मजबूर होकर सड़क पर आना होगा। ये जो एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है टोहाना में न्यूकम, उसके मालिक की तलाश के लिए आज हम पुलिस के जो टोहाना के सबसे बड़े अफसर हैं DSP साहब, उनसे मिले। जो पिछले 4 साल से टोहाना की पुलिस एक न्यूकम की एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री न्यूकम के मालिक को नहीं ढूंढ पाई, जिसका रिकॉर्ड हर सरकारी दफ्तर के अंदर मौजूद है। फिर भी अगर वो नहीं ढूंढ पाए तो हम उनके समय समय पर उनको अवगत कराते रहे, CM विंडो के द्वारा एप्लीकेशन देते रहे कि भी हमारा कुछ किया जाए, इस मालिक को ढूंढा जाए, हमारे पैसे दिलवाए जाएं। लेकिन मजदूरों की कहीं कोई सुनाई नहीं हो रही। तो सुना आपने, मजदूर नेता वजीर नांगला ने कहा कि बड़े ही दुख की बात है कि पुलिस पिछले 4 साल से एशिया की सबसे बड़ी प्लाईवुड की फैक्ट्री कहे जाने वाली न्यूकम के मालिक को नहीं खोज पाई है। इसको लेकर लगातार प्रशासन को अवगत भी कराते रहे हैं और वहीं अब वो CM विंडो और अन्य माध्यमों से भी अपील कर रहे हैं कि मालिक को ढूंढकर हमारे पैसे दिलवाए जाएं। लेकिन मजदूरों की कोई सुनवाई ही नहीं हो रही है। मजदूर भूखे तड़प रहे हैं। वकील वीरेंद्र शर्मा ने कागजात दिखाते हुए कहा कि बैंक न्यूकम से लोहा मशीनरी निकालकर बेच रहा है, जबकि इसके संबंध में कागजात कहते हैं कि लोहा मशीनरी बैंक के पास गिरवी ही नहीं है। अब जो मैं लोहा मशीनरी जो ये बेची जा रही है बैंक द्वारा, ये उसका डॉक्यूमेंट है कि लोहा मशीनरी बैंक के पास गिरवी ही नहीं है। ये 3 नंबर कॉलम है, इसमें साफ लिखा हुआ है कि जो लोन है वो नॉट रिलेटिंग टू प्लांट एंड मशीनरी। इसीलिए बैंक बार बार कोर्ट के आने पर भी, कोर्ट में आने के बाद भी अपना पक्ष सही तरीके से नहीं रख सका और कोर्ट में जैसे ही आदेश होने लगते हैं तो वो एक्सपार्टी हो जाता है, भाग जाता है। और CGM कोर्ट में तो 2000 रुपये पर केस उसको जुर्माना भी लगाया हुआ है। उधर अब देखने वाली बात यही है कि क्या प्रशासन इस मामले में मजदूरों को संतुष्ट करने के लिए कोई कारगर कदम उठाता है और क्या मालिक का पता लगाकर मजदूरों को उनका हक दिलाया जाता है, या फिर मजदूर नेता के अनुसार उन्हें सड़क पर जाम लगाने और आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। टोहाना से हरियाणा न्यूज के लिए नवल सिंह की रिपोर्ट। तो हरियाणा की आवाज में इस रिपोर्ट के जरिए आज का मुद्दा हमने तमाम दर्शकों तक पहुंचाया। तो आप देखिए कि प्रदेश में किस तरह से मजदूरों का शोषण हो रहा है, किस तरह से वो 4 साल से यहां पर मजदूर कंपनी के मालिक को खोजने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस अधिकारियों तक वो गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई भी नहीं है। टोहाना के हिसार रोड पर यह फैक्ट्री बनी हुई है और यहां के मजदूरों का कहना है कि न्यूकम के मालिक को पुलिस 4 साल से खोज नहीं पाई है। उनके वेतन के जो पैसे बकाया हैं वो भी उन्हें नहीं मिल पाए हैं। तो ऐसे में सवाल यही है कि तंगहाल मजदूरों की फरियाद कौन सुनेगा,
प्रशासन मालिक को खोजने में आखिरकार नाकाम क्यों साबित हो रही है? और सवाल ये भी है कि जो वर्ग दबा कुचला है, यानी जो वर्ग मजदूरी करता है, उसकी हमेशा से ही अनसुनी क्यों की जाती है? समाज में कब उनको समानता का अधिकार मिलेगा? बीके यादव हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके। बीके, बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या राय आप देना चाहेंगे जिस तरह से हम मजदूरों का ये मुद्दा उठा रहे हैं? क्या कहना, क्या सोचना आपका? बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका और आपकी पूरी हरियाणा न्यूज टीम का, हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से। जी बहुत शुक्रिया। बताएंगे जी बीके यादव, विषय ये है कि ये हम एक फैक्ट्री का मुद्दा उठा रहे हैं जहां 4 साल से मजदूर अपनी फैक्ट्री के मालिक को खोजने के लिए प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन इस फैक्ट्री के मालिक को ना ढूंढा जा रहा है, ना इन मजदूरों को इनका बकाया वेतन दिया जा रहा है। 4 साल बीत गए हैं। जी जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि आजकल तो डेड बॉडी भी रोड के ऊपर रखने के बाद एफआईआर दर्ज होती है। पुलिस प्रशासन का रवैया देखने को मिलता है, मंत्रियों की बात ही नहीं सुनी जाती, आम नागरिक की तो बहुत बहुत दूर की बात है। 70 साल से कांग्रेस का जो कुशासन का, जो पुलिस प्रशासन का एक पुलिस तंत्र रवैया था ना, वो इस तरीके से हो गया है। बाप बेटे की नहीं सुनता, पुलिस वाले किसी की नहीं सुनते, क्योंकि दिल्ली और चंडीगढ़ वालों का इनके ऊपर कुछ ब्लेसिंग होता है। जो इनके पास दिल्ली और चंडीगढ़ से तो कांटेक्ट होता, फोन आ जाते हैं, उनकी एफआईआर तो हाथों हाथ हो जाती है, इनके हाथ पांव फूल जाते हैं। अगर किसी मंत्री जी के साथ कोई अप्रिय घटना हो जाए, उसके पारिवारिक के साथ हो जाए और उसको एफआईआर करनी पड़े तो तुरंत एक्शन हो जाता है, हाथों हाथ फोर्स विद। लेकिन आम नागरिक के साथ हो जाए तो एक्शन नहीं होगा, या तो उसको रिश्वत के पैसे चाहिए। मोस्टली जो पुलिस कर्मचारी होते हैं वो रिश्वत के बगैर तो काम करते ही नहीं, उनके आदत इतनी बदली हुई है। लेकिन मोदी जी के शासन में कुछ सुधार हुआ है, लेकिन वो सुधार अभी नहीं हुआ है जो होना चाहिए। एक इनकी पुलिस प्रशासन की जवाबदेही तय करनी चाहिए। अभी के मीडिया में एक लड़की का एक मीडिया में आया हुआ था कि सीमा विवाद के कारण उसकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। लड़की की जान चली गई, लेकिन उसकी एफआईआर दर्ज तक नहीं करते। ये है हमारा पुलिस प्रशासन का रवैया। मैं तो ये कहता हूँ, पुलिस प्रशासन का सिस्टम एक ऐसा होना चाहिए, जो एफआईआर दर्ज होती है वो दिल्ली और चंडीगढ़ हाई लेवल के पास जानी चाहिए, जो उनकी जो रिक्वेस्ट होती है, और वो स्टाफ तय करे कहाँ का स्टाफ उनकी इंक्वायरी करने जाएगा, उनको गिरफ्तार करने जाएगा। तो कर्मचारियों में एक तो पारदर्शिता आएगी, उससे तो ये पता होता है कि ये स्टाफ आएगा, उनसे पहले से मिले होते हैं। अगर कर्मचारी अपनी ड्यूटी में लापरवाही बरतते हैं, पुलिस वाले, उनके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए, उनके सीनियर अधिकारियों पर एक्शन होना चाहिए। जब महीनों लग जाते हैं, वो एफआईआर दर्ज नहीं करते, आम नागरिक इतना परेशान हो जाता है, तो पुलिस किस लिए है? वो जनता की सेवा के लिए है, सुरक्षा सहयोग का नारा देते हैं। 10-10 लाख रुपए पैसे दे करके जो भर्ती होते थे, अब वो तो अपना पैसा कमाएंगे वो कर्मचारी। अब वो कमाने की आदत उनको पड़ी हुई है, उनको पैसा मिलेगा तो एफआईआर दर्ज करेंगे जी। और मैं तो ये कहना चाहूंगा, संत और पुलिस दोनों ही समाज सुधार का कार्य करते हैं। फर्क केवल इतना है कि संत जो है संकेत की भाषा में समझाते हैं और पुलिस वाले बेंच की भाषा में। दरअसल जो संत के संकेत को नहीं समझते हैं, उन्हें ही पुलिस के बेंच की जरूरत पड़ती है। पुलिस की जो वर्दी होती है वो किसी सन्यासी के भगवा वस्त्रों से कम महत्वपूर्ण नहीं है। वर्दी जो है ना विश्वास की प्रतीक है। वर्दीधारी अगर भ्रष्टाचार को प्रश्रय देता है तो वह वर्दी की ऐतिहासिकता को खंडित करता है। तो मोस्टली जो कर्मचारी हैं, एक तो ड्यूटी के ऊपर लापरवाही बरते, उनकी एफआईआर के साथ उनकी सैलरी काटने का प्रावधान होना चाहिए। तुमने लेट क्यों किया? एक स्ट्रिक्ट नियम होगा तो पुलिस कर्मचारी और अपराधी स्ट्रिक्ट रहेंगे और अपराध भी कम होंगे। जब पुलिस वाली ड्यूटी अपनी सही पे निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी पे जाएंगे जी, तो 50% ऑटोमेटिक अपराध, चोरी और इनको तो
हरियाणा पुलिस के कर्मचारियों को तो अपराधियों से इतनी मिली भगत होती है, वो तो पहले से ही पता चलता है कहाँ अपराध कब होगा। तो चोरी करने जाने से पहले मिले होते हैं कि हम चोरी करने जाते हैं, इतना माल हम आपको दे देंगे। वो जो चोर देता है, डाकू है, डाकू क्यों, वो तो लूट का माल है, लूट का माल तो उनको भी खिलाएंगे, खुद भी खाएंगे। वो खून पसीने की कमाई जब होती है ना, जब दर्द होता है किसी को खिलाने में। तो इसलिए मेरा पुलिस के सीनियर अफसरों से निवेदन है, और दिल्ली और चंडीगढ़ वाले जो माननीय नेता हैं उनसे मेरा नम्र निवेदन है, पुलिस का एक ऐसा रवैया अपनाइए जो इसमें कुछ ढीले जो नियम हैं उनमें तब्दीली करके स्ट्रिक्ट नियम होने चाहिए। पहले तो इन पुलिस कर्मचारी जो अपनी ड्यूटी पर जो लापरवाही बरतने वाले हैं उनके ऊपर जब तक कंट्रोल नहीं होगा, आम जनता तो बेचारी इतनी है अपना काम छोड़ करके एफआईआर दर्ज करवाने के चक्कर काटती रहती है, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं होती। भीड़ इकट्ठी करती है, डेड बॉडी जो है ना रोड के ऊपर रख करके फिर एफआईआर दर्ज करवानी पड़ती है, बड़ी शर्म की बात है। ये हमारा पुलिस प्रशासन का रवैया है जी। और पुलिस प्रशासन का तो क्या कहें, ईमानदार भी हैं लेकिन बहुत कम है, लेकिन उनकी चलती जी। चलिए, बहुत शुक्रिया बीके यादव कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आपने बहुत ही अच्छी राय दी, बहुत ही अच्छे सुझाव आपने दिए, बहुत अच्छे विचार आपने इस मंच पर साझा किए। तो हमारे साथ तमाम दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है, और आप ये भी बता सकते हैं कि जो समाज में असमानता है वो आखिरकार क्यों है। इसके बावजूद समाज में अगर पूंजी की बात करें तो देखिए, पूंजीवाद लगातार हावी नजर आया है। खासतौर पर जो कृषक वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, उनकी सुनवाई कम ही देखी गई है प्रशासन की ओर से। उनके मामलों में गंभीरता नहीं बरती जाती है। तो इस तरह से तमाम प्रश्न हैं, और इन प्रश्नों का उत्तर हम खोजने की कोशिश कर रहे हैं, जनता से राय जानने की कोशिश कर रहे हैं हमारे इस कार्यक्रम के जरिए। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं मुद्दा, ये टोहाना का है। यहाँ एक फैक्ट्री है और ये फैक्ट्री तालाबंदी का शिकार हुई, और 4 साल हो गए अभी तक इस न्यूकम फैक्ट्री के मालिक को, न्यूकम कंपनी के मालिक को अभी तक ढूंढा नहीं गया है, खोजा नहीं गया है। लोहे की भरी ट्रॉली की चोरी से जुड़ा हुआ ये मामला बताया जा रहा है। और इसी के साथ जो मजदूर हैं वो अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और वो मजदूर कहते नजर आ रहे हैं कि उनका जो बकाया पैसा है वो उन्हें वापस दिया जाए, उनका जो वेतन है वो भी वापस दिया जाए। तो तंग हाल मजदूरों की फरियाद कौन सुनेगा? जो मजदूर लगातार 4 साल से यहाँ पर कार्य कर रहे थे, उनका घर परिवार किस तरीके से चलेगा? तो ऐसे में सवाल यही है कि आखिरकार क्यों बार बार श्रमिक वर्ग, मजदूर वर्ग, किसान वर्ग, छोटे व्यापारियों की बात कीजिए तो इनको न्याय क्यों नहीं मिल पाता? और अगर न्याय मिलता है तो दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है, मजबूर होना पड़ता है। प्रशासन के लाख बार कहने पर भी सुनवाई नहीं होती। लाखों बार ऐसी शिकायतें भी आई हैं, न जाने कितनी बार कितने इस तरह के तमाम मजदूरों की शिकायतें आई हैं, उनको न्याय नहीं मिल पाया। सालों सालों तक वो कोर्ट कचहरियों के चक्कर काटते रहे हैं। कार्यक्रम जारी रहेगा, वक्त छोटे से ब्रेक का फौरन लौटते हैं। लगातार ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर मजदूरों को न्याय कब मिलेगा। हम ये जनता से पूछ रहे हैं कि समाज में जो असमानता वो देख रहे हैं वो कब खत्म होगी, वर्गों का इस तरह का भेदभाव कब खत्म होगा। आप यहाँ ये जो घटना आपको दिखा रहे हैं ये देखिए, यहाँ मजदूर 4 साल से अपनी फैक्ट्री के मालिक को ढूंढने की फरियाद प्रशासन से लगा रहे हैं। तंगहाल मजदूरों की फरियाद कौन सुनेगा? प्रशासन मालिक को खोजने में नाकाम क्यों है? और लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी? और कंपनी के कर्मचारियों की फरियाद कौन सुनेगा? तो ये तमाम प्रश्न हम जनता से जानने की कोशिश कर रहे हैं। बलबीर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बलबीर, कार्यक्रम में आप जुड़ चुके हैं, क्या राय आप देना चाहेंगे, क्या विचार हम तक पहुंचाना चाहेंगे? जी, मैंने विंडो में शिकायत करी थी। मेरे घर के आगे सरपंच ने एक नाली वो गली बनवाई थी, उसकी पानी की निकासी के लिए शिकायत करी थी। उसका कोई समाधान नहीं हुआ। सेक्रेटरी ने सरपंच ने लिख कर दे दिया, वो आगे इस पर मुकदमा है जी। मुकदमा उसका आगे है, गली का आगे। तो मैं अपने मौके बुलाना चाहूँ था और दिखाओ था आपसे। जी बिल्कुल, आपका मुद्दा हम जरूर उठाएंगे, और हमारी कोशिश रहती है कि इस तरह के जो
मुद्दे जनता के बीच में गहराए हुए उनको हम प्रमुखता से उठाएं। बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, अपने मुद्दे से हमें अवगत कराने के लिए। तो देखिए, लगातार हम जनता से यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी और क्या इस तरह की स्थिति आपने भी देखी है। आप किसी कर्मचारी के तौर पर किसी कंपनी में काम करते हैं और वहां पर कंपनी का जो मालिक है वो फरार हो जाता है, न वेतन आपको मिलता है, न आपके अधिकार आपको मिलते हैं, आप तमाम अपने अधिकारों से वंचित नजर आते हैं। तो इस तरह की स्थिति अगर गहराई आप कहीं भी देख रहे हैं तो आप हमें फोन कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं और अपने विचार हम तक साझा कर सकते हैं। वीरेंद्र हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके। वीरेंद्र, कार्यक्रम में जुड़ चुके, क्या राय आप देना चाहेंगे, किस समस्या से अवगत कराएंगे? जी वीरेंद्र, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। जी मैम, थैंक यू जी। पहले तो मैं हरियाणा न्यूज का मैडम शुक्रिया करना चाहता हूं जिन्होंने इन गरीब मजदूरों की आवाज को अपने चैनल पर उठाया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैडम, ऐसा है, एक एशिया की नंबर 1 फैक्ट्री प्लाईवुड फैक्ट्री थी टोहाना के अंदर, जो 2011 में फर्जी तरीका से बंद करी गई। बंद करने के बाद उसके ऊपर मालिकों का ही कब्जा रहा, और लेकिन उस कच्चा माल, पक्का माल, मशीनरी 2 नंबर में चोरी करते रहे। जैसे ही एक ट्राली लोहा की 2016 में एक पकड़ी गई तो उसका मामला उजागर हुआ। 102 CRPC के अंदर पुलिस ने कब्जा पुलिस में ले ली। तो हमने उसके खिलाफ एक दरखास्त दी कि ये ट्राली निपकम फैक्ट्री की लोहा की है, जिसे हम अच्छी तरह जानते हैं, और इस फैक्ट्री के अंदर 20 साल हमारे वर्करों ने काम किया है। तो हमने उसके खिलाफ दरखास्त दी। जो मालिक कोर्टों में झूठ बोल रहा था और बैंक भी कोर्टों में झूठ बोल रहा था, उसका पर्दाफाश हुआ और एक 406 नंबर मुकदमा 2016 में थाना शहर टोहाना में दर्ज हुआ मैडम, जिसके अंदर ये पता लगाना था पुलिस ने कि मालिक कौन है इस प्रॉपर्टी का, बैंक है या कंपनी के मालिक हैं, जो आज तक पेंडिंग पड़ा है। पुलिस कोई काम नहीं कर रही। 4 साल हो गए। जब हमने पहली बार दरखास्त लगाई थी तो हमने एक सूचना अधिकार के तहत एक एप्लीकेशन भी लगाई थी कि हमें ये बताया जाए कि इसमें इन्वेस्टिगेशन के बाद इसका मालिक कौन निकल के आया है, कौन है इसका असली मालिक, जो आज तक पेंडिंग है। और इससे जुड़े मामले सिविल कोर्ट के अंदर भी चल रहे थे, टोहाना के अंदर भी और CGM फतेहाबाद के। उनके अंदर भी बैंक एक्सपर्टी हो गया। जैसे ही मालिक का पता लगाने के लिए कोर्ट की प्रक्रिया चालू होती है तो बैंक भाग जाता है, एक्सपर्टी हो जाता है। अभी लास्ट में तीनों कोर्टों के अंदर से बैंक 8 केसों में से एक्सपर्टी हो गया, और पुलिस है जो कोई काम नहीं कर रही 4 साल से। अब लॉकडाउन का फायदा उठाते हुए इन्होंने, क्योंकि कोर्टों में भी काम बंद पड़े हैं और पुलिस काम नहीं कर रही, पुलिस ने बड़े अधिकारियों के साथ पंजाब नेशनल बैंक के और मालिकों से मिलके माल को बिना किसी आदेश के उठाना चालू कर दिया, जबकि मामला थाना के अंदर भी पेंडिंग पड़ा है। जब हम पूछने जाते हैं कि आप ये करो, इसके मालिक का पता लगा तो बताओ हमें, तो पुलिस है जो कोई कार्रवाई नहीं कर रही और पैसे खा के सारा माल 5 करोड़ रुपए का कहते हैं अब हमने बेच दिया। 5 करोड़ का चोरी से पहले उठा चुके हैं। 10-15 करोड़ की जो इसका स्ट्रक्चर था वो सारा बेच खाया इन्होंने। अभी भी माल कट रहा है लेकिन थाना कोई काम नहीं कर रहा, पुलिस मुख दर्शक को नहीं हुई। अभी सिविल कोर्ट के अंदर मैंने एक मुकदमा अर्जेंट बेस के ऊपर कोविड-19 के ऊपर मैंने फाइल किया है, तो उसके अंदर 4/9/2020 में बैंक को और SHO PSCT को भी नोटिस किया है कोर्ट ने। ये मामला है मैडम, सरेआम धक्केशाही चल रही है, और जब पुलिस से पता करते हैं तो कहते हैं इसके अंदर IG लेवल के और DIG लेवल के ऑफिसर हैं जो इन्वॉल्व हैं, जो हमारे से गलत काम करवा रहे हैं। तो क्या इस न्यूकम कंपनी के मालिक से कभी कोई पर्सनली मुखातिब नहीं हुआ या फिर उनकी कोई पता, कोई उनका पहचान कुछ भी नहीं? मैडम वो अरुण बराड़ है, मिस्टर अरुण बराड़ फरीदाबाद के रहने वाले हैं। वो जैसे ही मुकदमा दर्ज हुआ था उनकी डेथ हो गई थी, लेकिन उनके वारिस हैं जो पीछे बैठ के काम कर रहे हैं, जिन्होंने करोड़ों रुपए का सामान है, जो पहले तो करोड़ों रुपए का बैंकों से लोन लिया
और प्रॉपर्टी गिरवी नहीं रखी। प्रॉपर्टी बिना गिरवी रखे बैंक ने लोन दे दिए और अब जो बैंक है उन मालिकों के साथ मिलकर अपने लोन को कवर करने के बहाने सभी अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं। और हमारा जो डिस्प्यूट था, ये जो टोहाना की फैक्ट्री है, ये किसी बैंक में रहनी नहीं है। जब तक कोई चीज मॉर्गेज नहीं होती तो उसके ऊपर सरफेसी एक्ट बैंक का लागू नहीं होता। उस चीज के ऊपर हमारे जो कोर्ट के केसेस थे वो उस पर आधारित थे, जिसमें से बैंक अपना पक्ष रखने में कामयाब नहीं हुआ, अपना स्टैंड नहीं क्लियर कर सका और एक्सपर्टी हो गया। तो इसके बाद उन्होंने पुलिस से मिली वक्त करके और ऊपर से बड़े बड़े अफसरों से इस चीज का दबाव बना के या उनको पैसे खिला के जो लोकल पुलिस है उससे मिली वक्त करके सारा सामान अब भी निकाल रहे, जबकि उसका मालिक नहीं बता रहे कि कौन है इसका मालिक। ये या तो कोर्ट की जिम्मेवारी है मालिक का बताना क्या निकल के आया है कंक्लूजन, या फिर पुलिस का काम है। इसके अलावा हमारे पास कोई अथॉरिटी हमारे देश में काम नहीं करती। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो इस कार्यक्रम में हमने आपको बताया कि किस तरह से देखिए मजदूरों के साथ क्या बीत रहा है, किस तरह से वो 4 साल से लगातार अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और उनकी लड़ाई में जो अधिवक्ता हैं उन्होंने भी बताया कि वो भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मजदूरों को उनका हक मिले, उनका अधिकार मिले। फिलहाल के लिए हरियाणा की आवाज में इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।